प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि भगवान शिव की कृपा जब किसी पर बरसती है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। मुश्किलें आसान हो जाती हैं, राहें खुद ब खुदा खुलने लगती हैं और हर तरफ से शुभ समाचार आने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ, जिन्हें आशुतोष यानी जल्दी प्रसन्न होने वाला कहा जाता है, कुछ खास तरीकों से अपने भक्तों पर अपनी अनंत कृपा बरसाते हैं। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे वह रहस्यमय और दिव्य संकेत जो बताते हैं कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न है और उनकी कृपा आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। साथ ही हम देंगे आपको कुछ अद्भुत उदाहरण जिनसे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे शिव की भक्ति आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान है, लेकिन इसके लिए भक्ति, समर्पण और प्रेम की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं वह 10 कार्य जो हर शिव भक्त को करना चाहिए। पहला कार्य, भगवान शिव अपने भक्तों से पूर्ण समर्पण की अपेक्षा रखते हैं। इसका अर्थ है कि जब भी जीवन में समस्या आए तो केवल भगवान शिव की शरण में जाएं। कई लोग पूजा और मंत्र जाप तो करते हैं, लेकिन समस्या बढ़ने पर अन्य उपायों में उलझ जाते हैं। ऐसा करना भगवान शिव के प्रति संपूर्ण समर्पण नहीं है। याद रखें, जीवन की समस्याओं का समाधान भगवान शिव के आशीर्वाद और आपके कर्मों से ही संभव है। लिए उनकी पूजा, साधना और मंत्र जाप में और अधिक समय दें। संपूर्ण समर्पण का अर्थ है अपने सभी सुख दुख भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देना। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, यह विश्वास बनाए रखें कि भगवान शिव आपके साथ हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कल्पना करें कि आप किसी परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं। इस समय कई लोग हताश होकर ज्योतिषियों, तांत्रिकों या अन्य उपायों की ओर भागते हैं। लेकिन सच्चा शिव भक्त क्या करेगा? वह भोलेनाथ के चरणों में अपने प्रयासों का समर्पण करेगा और अपनी साधना, पूजा और मंत्र जाप को बढ़ाएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जैसे ही आप अपनी भक्ति बढ़ाएंगे, आपको मार्गदर्शन और आत्मबल मिलेगा। दूसरा कार्य, आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी कृपा और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना करें। जब आपकी परेशानियां कम होने लगे तो भौतिक इच्छाओं को पीछे छोड़कर भगवान शिव से आध्यात्मिक उन्नति की कामना करें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को सही दिशा देगा। हमेशा भौतिक सुखों के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने के बजाय उनसे आध्यात्मिक प्रगति की कामना करें। इससे आपका मन शांत होगा और आपको जीवन की समस्याओं का समाधान स्पष्ट दिखेगा। माना कि आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन के लिए भगवान शिव से केवल यह ना मांगे कि मुझे यह पद मिल जाए, बल्कि उनसे यह कहे, हे भोलेनाथ, मुझे सही मार्गदर्शन दें ताकि मैं अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सकूं। आप मेरी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति का साधन बने। यह प्रार्थना आपकी सोच को विस्तारित करेगी और प्रमोशन के साथ साथ आपके व्यक्तित्व का भी विकास होगा। तीसरा कार्य, पितरों को संतुष्ट करना। भगवान शिव अपने कानों में कुंडल के रूप में पितरों को स्थान देते हैं, इसलिए पितरों की शांति के लिए नियमित रूप से दान करें। अमावस्या और पितृपक्ष पर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए दीप दान और दान करें। यह भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक अचूक उपाय है। पितृ संतुष्टि भगवान शिव की कृपा पाने का सीधा मार्ग है। पितरों के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। शिव पुराण में उल्लेख है कि जिनके पितृ प्रसन्न होते हैं, उनके घर में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। एक परिवार अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। कई उपायों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तब एक गुरु ने उन्हें पितरों की शांति के लिए अमावस्या पर गायों को भोजन कराने, एक घी का दीप जलाने और काले तिल का दान करने की सलाह दी। उन्होंने ऐसा लगातार 3 महीने किया। परिणाम स्वरूप उनके परिवार में आर्थिक स्थिरता और शांति लौट आई। चौथा कार्य, माता पिता की सेवा। अपने माता पिता और गुरु का सम्मान और सेवा करें। यह किसी भी पूजा पाठ से बड़ा कार्य है। भगवान शिव ऐसे भक्तों से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जो अपने माता पिता का आदर करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। भगवान शिव माता पिता और गुरु को
परम देवता मानते हैं। उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। रामायण में कहा गया है कि जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। एक युवक जो भगवान शिव का बड़ा भक्त था, वह अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता था। वह हमेशा उनसे दूर भागने का प्रयास करता था। एक दिन उसके जीवन में बड़ी मुसीबत आई और कोई भी उपाय काम नहीं आया। तब एक संत ने उसे बताया कि माता पिता की सेवा और आशीर्वाद से ही उसकी समस्याओं का समाधान होगा। उसने माता पिता की सेवा शुरू की। जल्द ही उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। 5वां कार्य, सात्विक जीवन जीना। भगवान शिव तामसिक भोजन, मदिरा सेवन और अनैतिक आचरण को पसंद नहीं करते। सात्विक भोजन ग्रहण करें और अपने घर में सात्विक वातावरण बनाएं। भगवान शिव के नाम का प्रतिदिन दीप जलाए और पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव को सात्विक जीवन पसंद है। इसमें शुद्ध भोजन, सच्चाई और नैतिकता का पालन करना शामिल है। तामसिक भोजन और अनैतिक कार्य। भगवान शिव को प्रसार कि आपके परिवार में कलह और अशांति है, आपने तामसिक आहार जैसे मांसाहार और मदिरा को अपनी दिनचर्या में शामिल किया हुआ है। ऐसे समय में सात्विक भोजन अपनाएं। भोजन पकाने से पहले भगवान शिव को अर्पित करें। इसके साथ ही घर में नियमित रूप से नमः शिवाय का जाप करें। आप पाएंगे कि धीरे धीरे घर में शांति और समृद्धि लौट आएगी। 6 भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का। जब भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय उनके भक्तों के लिए सबसे शक्तिशाली साधन है। इस मंत्र का निरंतर जाप मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह मंत्र न केवल समस्याओं को हल करता है, बल्कि आपको एक उच्चतर चेतना से जोड़ता है। एक व्यक्ति नौकरी में लगातार असफल हो रहा था। हर बार उसे निराशा मिलती थी। किसी ने उसे नमः शिवाय मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने की सलाह दी। उसने 21 दिन तक बिना किसी रुकावट के यह मंत्र जाप किया। न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि उसे एक नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिला। 7 जलाभिषेक करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। यह न केवल शुद्धता का प्रतीक है, बल्कि यह आपकी भक्ति को भी दर्शाता है। सोमवार को गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करना आपकी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। एक किसान ने लगातार फसल खराब होने के कारण आर्थिक संकट का सामना किया। एक वृद्ध महिला ने उसे सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करने और नमः शिवाय का जाप करने की सलाह दी। उसने यह उपाय किया और अगले मौसम में उसकी फसल भरपूर हुई। 8 शिव की प्रिय वस्तुएं चढ़ाना। भगवान शिव को उनकी प्रिय चीजें चढ़ाना, जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा और अक्षत साबुत चावल, उनकी कृपा प्राप्त करने का अद्भुत तरीका है। भगवान शिव को यह वस्तुएं बहुत प्रिय हैं और इससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। एक महिला को स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी। एक परिवार में अक्सर कलह होता था। एक विद्वान ने उन्हें घर में सप्ताह में एक बार शिव पुराण का पाठ करने का सुझाव दिया। इससे उनके घर में शांति और समृद्धि लौट आई। 10 शिव भक्तों की सेवा। भगवान शिव के भक्तों की सेवा करना, उनके प्रति प्रेम और आदर दिखाना भी भोलेनाथ को प्रसन्न करता है। ऐसे कार्य यह दर्शाते हैं कि आप भगवान शिव की भक्ति को अपने कर्मों में उतार रहे हैं। एक व्यक्ति हर सोमवार को शिव भक्तों के लिए भगवान शिव के मंदिर में प्रसाद वितरित करता था। जल्द ही उसकी परेशानियां खत्म हो गईं और उसके जीवन में स्थिरता और संतोष लौट आया। 11 अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना। यदि आपने किसी से गलत व्यवहार किया है या कोई पाप किया है, तो भगवान शिव से माफी मांगे और अपने कर्मों को सुधारें। शिव को आशुतोष कहा जाता है, जो तुरंत अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं। एक व्यापारी ने जीवन में कई अनैतिक कार्य किए थे। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और प्रतिदिन शिवलिंग पर माफी मांगने के लिए दीप जलाना शुरू किया। उसकी प्रायश्चित भावना ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उसका व्यवसाय फिर से समृद्ध होने लगा। बारात नंदी महाराज का सम्मान करना। भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज उनकी भक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिवलिंग के पास स्थित नंदी की मूर्ति के कान में अपनी प्रार्थना कहने से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। एक छात्रा ने अपनी परीक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। उसने नंदी महाराज के कान में अपनी इच्छा व्यक्त की। परीक्षा में न केवल उसे अच्छे मिले,
बल्कि उसे अपनी पसंद का कॉलेज भी मिल गया। 13 एकादशी का व्रत रखना। भगवान शिव को एकादशी का व्रत और उसमें की गई भक्ति अत्यंत प्रिय है। इस दिन उपवास करके और भगवान शिव की पूजा करके उनकी कृपा पाई जा सकती है। एक महिला को संतान सुख की चाह थी। उसने लगातार 5 एकादशी का व्रत किया और भगवान शिव की आराधना की। कुछ महीनों बाद उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थे वे दिव्य संकेत जो बताते हैं कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न है और उनकी कृपा आपके जीवन में बरसने वाली है। ये समझना जरूरी है कि शिव की कृपा एक अमूल्य आशीर्वाद है जो जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती है। भोलेनाथ की भक्ति और उनकी कृपा पाने के लिए हमें सिर्फ सच्चे मन से उनकी आराधना करनी है और अपने जीवन में सत्य, समर्पण और सेवा का मार्ग अपनाना है। हमारा जीवन भगवान शिव की छत्र छाया में हो, यह हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। उनका आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से पार कर सकता है, हमें भीतर से मजबूत बना सकता है और हमारी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। जब आप अपने जीवन में इन संकेतों को महसूस कर तो जान लीजिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं महादेव आपके जीवन की राहों को प्रशस्त कर रहे हैं। अगर आप भी भगवान शिव की कृपा का अनुभव कर चुके हैं या आपको भी कभी ऐसा कोई संकेत मिला हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी कहानी किसी और को प्रेरणा दे सकती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद सब तक पहुंचे। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।